अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़ेबा हैं जो तमाम जहान का मालिक और बनाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा ये उन्वान है बच्चों की तरबियत के लिए। बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं? ये मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इसकी कंप्लीट वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो लोगों की डिमांड थी कि इसकी कंप्लीट वीडियो बनाएं, क्योंकि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, तो माँ बाप काफ़ी परेशान हैं अपने बच्चे के लिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखूँगी और आपको उसका सोल्यूशन भी दूँगी इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। पहले तो हम बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, यानी बच्चे की ज़िद कैसे बढ़ जाती है और यह ज़िद होती क्या है। तो देखिए, बच्चे जो इंस्टेंट जो चीज़ मांगते हैं आपसे और आप उनको लेकर के दे देते हैं और ऐसे लगातार देते देते उनकी जब आदत लग जाती है तो वही चीज़ उनके फिर ज़िद बन जाती है। तो इस तरह बच्चों के अंदर ज़िद डेवलप होती है। देखिए, तो ये तो रही ज़िद की बात। फिर बच्चों को अब जब मनाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे मानते क्यों नहीं हैं? तो क्योंकि जब बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं फिर आपकी सुनते नहीं हैं, आपकी नहीं मानते बल्कि आपको अपनी मनवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ज़िद को कम किया जाए तो ये अचानक से होने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको इस पर धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा। देखिए, बच्चे के अंदर ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई है तो आप उसको कम भी धीरे धीरे ही करके कर सकते हैं। जैसे जब आपसे वो इंस्टेंट कोई सामान मांगते हैं, कोई चीज़ें मांगते हैं, तो उनको वो तुरंत भी इंस्टेंट ही मत दे दीजिए। उनको 2-4 घंटे वेट करवाइए उस चीज़ के लिए। शुरू में इतना चलेगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे आप उनसे उनके टाइम को थोड़ा और बढ़ाइए। उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए कि हाँ, आज शाम को मिलेगा, कल सुबह मिलेगा। इस तरह करते करते उनको कभी वीक तक ले जाइए, मंथ तक ले जाइए। बच्चे की ज़िद धीरे धीरे इसी तरह से आप कम कर सकते हैं। जितना जल्दी उनके अंदर सब्र आएगा उतनी जल्दी उसके अंदर की ज़िद ख़त्म होगी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सब्र करना बच्चों को सिखाना पड़ेगा। सब्र अगर उनके अंदर रहेगा तो ज़िद्दी नहीं होंगे। देखिए, जहाँ बच्चे के अंदर सब्र ख़त्म हो जाता है वहीं ज़िद शुरू हो जाती है। और ये गाली गलौज करके या मार पीट करके कम नहीं कराया जा सकता ज़िद को, बल्कि उनके साथ दिमाग और पेशेंस रख करके काम लें। कभी उनको वो चीज़ें जो मांगते हैं वो आप खुद से ही उनको बोलिए कि हम आपको ये चीज़ देने वाले हैं, लेकिन कल देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये काम करना पड़ेगा। जैसे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई चीज़ है होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बच्चे उस काम को भी कर लेंगे। इस चीज़ से क्या होगा, 2 फ़ायदा। एक तो आपका काम हो गया, बच्चे का भी काम हो गया, उनकी ज़िद भी कम हो गई, उनके अंदर सब्र भी आ गया। तो इस तरह से उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड दे करके भी आप उनके ज़िद को कम कर सकते हैं। लेकिन उनको वो चीज़ जब बोलें तो तब उनको ज़रूर दें, वरना उनकी नज़र में आप झूठे बन जाएंगे। तो देखिए, बच्चे जो सीखते हैं अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपके बच्चे वही सीखेंगे आपसे। इसीलिए अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे, उनका वादा तोड़ेंगे, तो फिर बच्चे भी समझ जाएंगे कि आप झूठे हो, फिर वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप उनको सब्र दिलाना चाह रहे हैं, आपके अंदर सब्र नहीं, आप उनको गाली गलौज कर रहे हैं, आप उनको मार पीट कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर कहाँ से वो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं कि वो चीज़ आ जाए, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं। और कभी भी एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी, कभी भी उनकी तारीफ़ उनके मुँह पे ना करें। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, जिनके बच्चे बुरे हैं या बुरे क्या बोलें, उनके अंदर वो चीज़ ज़िद जैसी चीज़ डेवलप हो गई, उन चीज़ की वजह से बस मैं ये कह रही हूँ, बुरे बच्चे नहीं होते। हाँ, बुरे बल्कि हम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुराई भरते हैं, हम उनको हैंडल करना नहीं जानते। तो जो भी बच्चा बुरा अच्छा होता है हमारी वजह से होता है। तो खैर, बच्चों के अंदर जो चीज़ आई है वो हमारी वजह से है, तो उनके अंदर वो चीज़ लाने के लिए फिर से अच्छाई हमें भी उनके जैसा हम उनको चाह रहे बनाना, हमें बनना पड़ेगा।
तो ये मेरा टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगी और मैं अक्सर करती भी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने ठीक किया है, समझाया है और बच्चे समझते हैं हमारी बात। कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं आपको जो ट्रिक दूँगी, जो टिप्स दूँगी, आप उसको ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे बच्चे पे असर पड़ेगा उस बात। तो इसी तरह के नॉलेज के लिए और अच्छे अच्छे टिप्स के लिए और बयान्स और दुआ सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।